हेलो बच्चों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप एग्जाम हॉल से बाहर आए और आपके दिमाग की दही हो जाती है जब आपको रियलाइज होता है कि इतनी सिली मिस्टेक मुझसे कैसे हो गई। तो बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और एग्जाम्स के लिए केवल पढ़ना ही काफी नहीं है, क्योंकि जो एक टॉपर स्टूडेंट होता है और एक एवरेज स्टूडेंट होता है उसमें बस यही डिफरेंस होता है कि जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स नहीं करता है जो कि एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स को खा जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 बिगेस्ट मिस्टेक जो बोर्ड एग्जाम्स में आपके स्कोर को गिरा सकते। तो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, नाउ कम्स टू द 5 बिगेस्ट मिस्टेक इन मैथ्स बोर्ड एग्जाम्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारी जो सबसे पहली मिस्टेक है, दैट इज कॉन्सेप्ट ब्लाइंडनेस। कॉन्सेप्ट ब्लाइंडनेस का मतलब बच्चों ये है कि आपको जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप उसे मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब आप उसे लर्न करने की कोशिश करते हैं। आपको उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो जीरो होती है, जिसकी वजह से आपकी मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम्स जो होती है मैथमेटिक्स में वो गलत हो जाती हैं। क्लियर बात है? तो यहां पर ये बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्सेप्ट का ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप मैथ्स की प्रॉब्लम जो है वो एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारी थी बच्चों मिस्टेक नंबर 1। चलते हैं अपनी मिस्टेक नंबर 2 पर। तो ये हमारी जो है बच्चों बहुत बड़ी मिस्टेक है, दैट इज कैलकुलेशन कियोस। कैलकुलेशन कियोस का मतलब है बच्चों कि आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सपोज करते हैं एक बच्चा है, उसने लिखा 2+4/2। तो अब वो यहां पर कंफ्यूज है कि मैं 2 से इस 2 की कटिंग करूं या नहीं करूं। तो बच्चों, इसके लिए आपको करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहां पे आके कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि मैं यहां पे कटिंग कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं बच्चों, कैलकुलेशंस मिस्टेक करते हैं ड्यू टू कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्यों होते हैं? ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। और यहां पे देखो, एक बात देखो बच्चों कितनी बढ़िया लिखी है हमारे पास, 1 डिजिट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। मतलब अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ा भी मिस्टेक करते हैं तो आपका कंप्लीट क्वेश्चन जो है बच्चों वो रॉन्ग हो सकता है। तो बच्चों, ये थी हमारी मिस्टेक नंबर 2। अब चलते हैं हम लोग मिस्टेक नंबर 3 पर। और मिस्टेक नंबर 3 जो है बच्चों बहुत सारे बच्चे करते हैं। यहां पर लिखा है क्वेश्चन ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है बच्चों? लिखा है रीड व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट इज देयर। आप किसी क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग रीड करते हैं जबकि क्वेश्चन में कुछ और दिया होता है। मान लो सपोज करते हैं किसी क्वेश्चन में जो आपकी बुक में है उसमें हाइट एंड रेडियस का रेशियो पूछा था और वो 1:2 था, लेकिन पेपर में क्या हुआ, उन्होंने चेंज कर दिया और रेडियस एंड हाइट का रेशियो पूछा जिसका आंसर 2:1 था, लेकिन आप अभी भी टिक करके आगे 1:2। तो यहां पर क्वेश्चंस को ब्लाइंडली रीड नहीं करना है, आपको एक्चुअली देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्लियर बात है? ऐसी मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चे करते हैं। मैं भी जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो उनके जब टेस्ट लेता हूं तो जब मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके देता हूं तो बहुत सारे बच्चे उसको देखते ही नहीं है और वहां पर उसको ब्लाइंडली रीड करते हैं और अपने मार्क्स खो देते हैं। क्लियर बात है बच्चों? तो ये हमारी थी मिस्टेक नंबर 3। अब बात करेंगे हम लोग मिस्टेक नंबर 4 के बारे में, दैट इज टाइम ट्रैप। 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग वेस्टेड। मतलब क्या है बच्चों इस बात का, टाइम ट्रैप का? टाइम ट्रैप का मतलब है कि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी ऐसी जगह पे उलझ के बहुत ज्यादा टाइम खराब कर रहे हैं जो आपका इंटरेस्ट का एरिया नहीं है। मतलब आपको जिस चीज को ज्यादा टाइम देना ही नहीं है आप उसको बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम ट्रैपिंग जो है बच्चों, इसकी वजह से क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इसकी वजह से आपके जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वो छूट जाते हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं। तो यहां पर ये टाइम ट्रैप भी एक अपने आप में बहुत बड़ी मिस्टेक है और इसका मैनेजमेंट आपको प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा। और एक जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे एक टाइम मैनेजमेंट बनाना है आपको कि मुझे आप ये क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है ये मुझे 1 आवर में कंप्लीट करने हैं। तो टारगेट बना के जब आप सोल्व करते हैं तो आप इस तरह की टाइम ट्रैप वाली प्रॉब्लम में नहीं फंसते हैं ड्यूरिंग एग्जाम। चलो, तो ये थी हमारी बच्चों 4th वन मिस्टेक। अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट एंड द 5th मिस्टेक। देखो बच्चों, जब मैं कॉपी चेक करता हूं बच्चों की
तो मैं बहुत बार ये वाली प्रॉब्लम देखता हूं। और ये देखो लिखा गया है बच्चों, इनविजिबल वर्क, करेक्ट आंसर 0 मार्क्स। मतलब आप किसी क्वेश्चन के आंसर को लिख भी देते हैं और उसके बाद भी आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते। अब ये इनविजिबल आंसर का मतलब क्या है बच्चों? इनविजिबल आंसर का मतलब ये होता है कि जब आप किसी क्वेश्चन के आंसर को इस तरह से कॉपी में रिप्रेजेंट करते हैं कि वो टीचर को दिखाई ही नहीं देता। मान लो सपोज करते हैं आपने कहीं पे लिखा 5 जो है मेरा आंसर आया है, लेकिन इसी के आसपास आपने बहुत सारी कटिंग की हुई है, टीचर को पता ही नहीं लगा कि इसका आंसर 5 है, उसने सोचा कि सब कुछ गलत था तो वो क्रॉस करके आगे निकल गए। दूसरा क्या हो सकता है, मान लो आप एमसीक्यू कर रहे हैं, आपने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, आपने 6 छोड़ दिया, फिर 7 8 ऐसे 9 छोड़ दिया, 10, और फिर जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है वहां पे जाके आपने उसका आंसर लिख दिया और इट में भी पॉसिबिलिटी आपने नंबर ही नहीं लिखा क्वेश्चन का, तो वो भी बच्चों क्या होता है, टीचर को कई बार विजिबल नहीं होता है और वहां भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है बच्चों, आपको एक तो जितने भी आप क्वेश्चंस करते हैं उनके जो क्वेश्चन नंबर्स हैं वो क्लियरली मेंशन होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो ये कटिंग होती है, कटिंग के बीच में आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर को नहीं लिखना है। क्लियर बात है? और कटिंग कॉपी में जो है बहुत ही कम होनी चाहिए। मान लो सपोज करते हैं मैंने कोई लाइन लिखी है, ठीक है ना, और मुझे क्या करना है, ये लाइन है मेरे पास, मुझे इसको कट करना है, तो एक तरीका तो ये ऐसे नहीं, ये नहीं करना है बच्चों, ठीक है ना। आपको क्या करना है, मान लो एक लाइन आपने लिखी है तो आपको बस सिंपली क्या करना है, एक लाइन से उसे कट करना है। क्लियर बात है बच्चों? तो ये हमारी थी 1 2 3 4 एंड 5 मिस्टेक जो हम मैथ्स एग्जाम में करते हैं। क्लियर बात है बच्चों? तो मैं ये आपको कंफर्म कहता हूं कि अगर आप इन 5 पॉइंट्स पर थोड़ा भी ध्यान देते हैं तो नो डाउट आपके जो मार्क्स हैं वो कंफर्म इंक्रीज होंगे। क्लियर बात है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए, वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।